दोस्तों, क्या आपने कभी अमर दुनिया की कल्पनाओं के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के सदा अमर होने की कोई संभावना है? हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में ऐसे बहुत से रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम सब लोग अनजान हैं। इन रहस्यों में से एक है हिमालय का गुप्त शहर, जहां रहते हैं वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध योगी और महापुरुष। इसी रहस्यमय शहर को ढूंढने की कोशिशों में पिछले कई दशकों से चीन जुटा हुआ है। चीन ने 1968 से लेकर 1990 के बीच कई चीनी वैज्ञानिकों ने ना जाने कितनी बार शंगरीला नाम के इस गुप्त शहर को खोजने और उससे जुड़े राज की जानने कोशिश की थी। हिमालय की गोद में बसी इस घाटी को कोई ज्ञानगंज, कोई शिंगरीला और कोई सिद्धाश्रम बोलते हैं। इनसे जुड़े कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 80 के दशक में चीनी सेना ने इस शहर को खोजने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया था, मगर अपने खोज के दौरान उनको हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला जिससे सबके होश उड़ा दिए। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे दुर्गम पहाड़ है, जिस पर आज तक कोई नहीं चल पाया है क्योंकि इसके नीचे योगियों की अदृश्य नगरी संभाला स्थित है। इस जगह का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह जगह किसी सिद्ध शक्ति के नियंत्रण में है और उनकी इच्छा के बिना वहां से पत्ता भी नहीं हिलता है। कोई भी वहां न तो जा सकता है और न ही वहां से वापस आ सकता है। वहां वे ही लोग जाने में सफल हो पाते हैं जिनकी चेतना का स्तर उच्च हो। इन सब की वजह से चीन इस गुप्त शहर की ओर आकर्षित हुआ था। 80 के दशक में चीन के वैज्ञानिकों ने एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत की घाटियों से दिव्य शहर की खोज शुरू की थी। हालांकि इस खोजी अभियान का स्थानीय निवासियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग शंग्रीला को बेहद पवित्र धार्मिक मानते हैं। इस खोज के दौरान चीन के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के कारण बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उन्हें ऐसा लगा कि मानो एक अजीब सी ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। रात आसमान में कैलाश पर्वत के ऊपर अजीब सी लाइट दिखाई दे रही थी। चीनी सैनिकों की एक रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक बर्फीली पहाड़ियों में ऑक्सीजन की कमी और भ्रम का शिकार बनी चीनी के दिन तक नहीं पहुंच पाए। उनको बाहरी इलाके में हजारों वर्ष पुरानी गुफा दिखाई दी। चीनी सैनिकों ने बताया कि कई मंदिरों में प्राचीन गुफाओं में चीनी को संस्कृत व वैदिक काल की अन्य भाषाओं में लाखों प्राचीन दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों को गुप्त रखा गया था। इन प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर हजारों वर्ष पहले हिंदू देवी देवताओं की कई तस्वीरें भी उन्हें देखने को मिली। कहा जाता है कि चीनी सेना गुफाओं से इन गुप्त दस्तावेज अपने साथ ले गई और किसी गुप्त स्थान पर इन्हें रख दिया गया। दस्तावेजों के साथ साथ उन्हें अजीबोगरीब नर कंकाल भी मिले और कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह सभी करीब 6000 साल पुराने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कंकाल यहाँ तपस्या करने वाले प्राचीन लोगों के हो सकते हैं। चीन को शंगरीला घाटी तो नहीं मिली, मगर हिमालय की गुफा में हजारों सालों से छिपे गुप्त दस्तावेज जरूर हाथ लग गए। तब से आज तक चीन कई बार अपनी सेना को शंगरीला घाटी की खोज में भेजता रहता है। दस्तावेजों में छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश भी करी, मगर अभी तक चीन यह समझ नहीं पाया है कि इन दस्तावेज में आखिर है क्या। चीन के मुताबिक हिमालय के पहाड़ों पर विशाल मानव 20 फुट तक होते हैं और यह शंभाला की रक्षा करते हैं। 2019 में भारतीय सेना के जवानों ने इन विशाल मानव को देखा था। इस जगह के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कोई मृत्यु नहीं होती। यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या लीन रहते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये सैटेलाइट में भी नहीं दिखती। ये जगह किसी खास धर्म या कल्चर की नहीं है, न ही ईस्ट या वेस्ट से जुड़ी है। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हॉराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शंगरीला में भी इस जगह का जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि जो भी इस जगह के लायक होता है वह इसे ढूंढ सकता है। 1942 में एक अंग्रेज अफसर एल.पी. फरेल को इस जगह पर कुछ खास अनुभव हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में लेख प्रकाशित करवाए थे। तिब्बती बुद्धिस्ट्स का मानना है कि जब दुनिया में युद्ध होगा, शंभाला का 25वां शासक इस धरती को बचाने आएगा। योगी विशुद्धानंद ने भी इस आश्रम की शक्तियों को महसूस किया था।
इस घाटी के बारे में आपको अधिक जानकारी एक प्राचीन ग्रंथ काल विज्ञान, जो कि तिब्बत के तवांग मठ के एक पुस्तकालय में आज भी मौजूद है, में मिल सकती है। इस किताब में वर्णन है कि हम जिस संसार में रहते हैं वह 3 आयामी संसार है, जहां हर वस्तु देश, समय और नियति से बंधी हुई है। जब व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है जहां समय नगण्य है, तब वह समय के बंधनों से परे चला जाता है। सरल शब्दों में हमारे यहाँ के सैकड़ों वर्ष और वहाँ का एक पल बराबर होगा। यानी कोई व्यक्ति ऐसे स्थानों पर यदि कुछ वर्ष बिताकर वापस आता है तो संभव है कि उसके वापस आने तक हमारे संसार की सदियों गुजर चुकी हो। शंग्रीला घाटी पर विचार, मन और प्राण की शक्ति बहुत ही उच्च स्तर तक पहुँच जाती है। जो लोग इस घाटी से परिचित है वो बताते हैं कि आज भी वहाँ ऐसे योगी और सिद्ध पुरुष मौजूद है जिनकी उम्र हजारों वर्ष है एवं वे अपने दृश्य या अदृश्य रूप में यहाँ निवास करते हैं। उनका दावा है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु, जिन्होंने शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, वे आज भी इन घाटियों के आश्रमों में निवास कर रहे हैं एवं समय समय पर आकाश मार्ग से आकर अपने शिष्यों को निर्देश भी देते हैं। अनेकों सैनिकों, खोजकर्ताओं, पर्वतारोहियों, वैज्ञानिकों आदि ने समय समय पर इस स्थान के बारे में अपने रोमांचकारी अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। कई तरह के किस्से कहानियां भी इस जगह को लेकर प्रचलित है, लेकिन कभी भी यहाँ के रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।